हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा था, राइट। लाइक साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा एंड 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, राइट। सो ये सब फॉर्मूलाज अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में। तो उस फॉर्मूला के लिस्ट से अपन कोई भी एंगल या कोई भी क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें, राइट। तो आपको एक स्टेटमेंट मैंने याद रखने के लिए बोला है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव, and in third quadrant tan theta and cot theta is positive, and in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, right। and then उसके बाद अभी आज के लेक्चर में अपन कुछ कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज का लिस्ट देता हूँ मैं आपको। तो ये आज बेसिक्स लेक्चर का ये लास्ट लेक्चर होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अपन डायरेक्टली फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज भी मैथ्स का ही फॉर्मूला बेस्ड एक चैप्टर होता है मैथ्स में, कंपाउंड एंगल्स करके। जस्ट मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का मैथ्स में जो पहले 3-4 टॉपिक्स होते हैं सबका मैंने फॉर्मूला का लिस्ट का एक लेक्चर से बना दिया मैं आपको बेसिक्स का, ठीक है। सो क्वाड्रेंट का एक बार देखिए। सो इन क्वाड्रेंट सिस्टम अपन ने देखा था कि in first quadrant all functions are positive, right। sin theta, cos theta, tan theta, cot, cosec, sec, right, all are positive। and in second quadrant students, that is sin theta और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा cosec theta, ये दोनों टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव, राइट। and in third quadrant all students take tan theta, तो tan थीटा फिर उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव, और लास्ट में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा sec थीटा, ये आर पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, राइट, यप, राइट। एंड देन उसके बाद फॉर्मूला चेक किया था। सो नाउ विल सी कंपाउंड एंगल्स formulas and expansions, ये सब देखेंगे उसमें फॉर्मूलाज में, ओके। सो साइन थीटा का और सब फॉर्मूला पता है, इट इज़ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा इज हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, एंड cot थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, राइट ना। ये फॉर्मूलाज है। फिर आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट, ओके। सो नाउ डबल एंगल फार्मूलाज बोलते हैं इसको, कंपाउंड एंगल फार्मूलाज देख लो। फर्स्ट साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा फॉर्मूला इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला होता है सेम साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला, मतलब 2 थीटा का रिलेशन थीटा के साथ, ओके। नेक्स्ट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है, ओके। 2 cos स्क्वायर थीटा
-1, ये एक फॉर्मूला है। ओके, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है। और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 4। तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में cos 2 थीटा दिया है आपको, साइन थीटा फाइंड करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करो। cos 2 थीटा दिया, cos थीटा निकालना, तो ये फार्मूला। cos 2 थीटा दिया, tan थीटा निकालना, तो ये फार्मूला, लाइक दैट। सो जब आप मैथ्स में वो चैप्टर सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूलाज एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। ओके, जस्ट मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ ताकि आप आज से लर्न करना स्टार्ट करोगे, तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन के बाद वो याद हो जाएगा फॉर्मूलाज। फिर एक बार वो चैप्टर जब स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स में तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो मैथ्स में कुछ है ही नहीं, फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, बहुत मज़ा आएगा उसमें। प्रॉब्लम आता है मैथ्स में फॉर्मूलाज पता नहीं होता ठीक से अपने को, और अपने पास फॉर्मूला का लिस्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक का फॉर्मूलाज पूरा लिस्ट लिख के दे रहा हूँ। अब जस्ट डेली उसको गो थ्रू करना, फिर जब भी वो चैप्टर स्टार्ट होगा आप सच में एंजॉय करोगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, साइन 2 थीटा हो गया एंड cos 2 थीटा हो गया। नेक्स्ट इज tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, इट इज सिंपली sin 2 theta divided by cos 2 theta, right? That is this formula, this divided by this, ये नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो you'll get 2 tan theta अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या मिला? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ what? tan 2 थीटा। ये हो गया डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल मतलब साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, जिसके अंदर एंगल 2 थीटा होगा। नाउ विल सी ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, 3 थीटा वाला। ओके, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, जस्ट चलो मैं सिर्फ साइन और cos का लिख के देता हूँ। सो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ओके, sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज 3 थीटा, ये sin 3 थीटा और राइट साइड में देखो सिर्फ sin थीटा, उसके बीच में रिलेशन आपको मिलेगा, उसमें एक ही फॉर्मूला है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली उल्टा होगा, इट इज़ 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, एग्जैक्टली उल्टा। 4 sin क्यूब थीटा 4 cos थीटा -3 cos थीटा। ओके, एग्जैक्टली रिवर्स फॉर्मूला। और आपको tan 3 थीटा चाहिए तो ये दोनों को डिवाइड कर लो, यहाँ पे जो मिलेगा tan 3 थीटा क्या होता है? sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा, लाइक दिस। ओके, फिर डिवाइड करना, वो आ जाएगा आंसर इसमें। सो दिस आर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ट्रिपल एंगल आपके 10th में अपन ने सिर्फ 3 फार्मूला से पूरा ट्रिग्नोमेट्री अपन ने सॉल्व किया, और आपको लगा वैसे 3 ही फार्मूला रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर इज x स्क्वायर, 1 + cos स्क्वायर इज cos x स्क्वायर। इतना ही रहेगा मैथ्स में, और एकदम ईजी है, फटाफट सॉल्व करेंगे, फुल मार्क्स आ जाएगा। अभी देखना 11th 12th में, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ, कितने सारे लिस्ट हो गया अभी तक अपने को फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। सो ये हो गया डबल एंगल और ये हो गया ट्रिपल एंगल्स। ओके, अभी अपन देखेंगे एक्सपांशन। ओके,
सो एक्सपेंशंस देखना उसमें so first formula sin a plus b, sin a plus b is equal to sin a अलग एंगल है और b अलग एंगल है, ओके, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, राइट. नेक्स्ट sin a माइनस b, sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, राइट. फिर cos a प्लस b, इसका एक्सपेंशन है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. नेक्स्ट cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला cos a इंटू cos b, माइनस है ना तो इधर उल्टा आएगा, प्लस sin a इंटू sin b. ओके, दीज आर दी एक्सपेंशंस. तो ये अपने को कब यूज़ होगा, मैं जब वो सम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल देखना, sin a प्लस b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ताकि इसको कैसे अप्लाई कर समझ में आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री. एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्यों लिखा अपन ने. sin 75 डिग्री क्या होता है, किसी को याद है? अगर आपको टेबल याद है तो टेबल में अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या लिया, sin 0 लिया था, राइट. sin थीटा का वैल्यूज़ क्या लिया था, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यही वैल्यूज़ लिया ना. 0 का 0 था, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का क्या था, √3/2 और 90 का क्या लिखा था अपन ने, 1. तो अपने पास 75 नहीं है, 45 है, 60 है और 90 है, राइट. तो sin 75 डिग्री कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेट करना है. 60 और 90 के बीच में आएगा, राइट. वैल्यू 60 और 90 के बीच में आएगा. तो 75 डिग्री इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, बट उसका वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है, राइट. तो जब भी ऐसा एक इंटरमीडिएट एंगल आपको देंगे क्वेश्चन में, बीच का वैल्यू, सो लाइक ये 75 को उधर जो वैल्यूज़ दिया है 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे कौन से दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से ये 75 आता है, चेक करो. तो 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 45 प्लस 30 डिग्री. तो 45 प्लस 30 विल बी व्हाट, 75. 45 का टेबल है अपने पास, 30 का भी टेबल है, राइट. तो 75 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं लिखूँगा sin 75 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगा sin इट इज़ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट. सो नाउ ये कौन सा फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, sin a प्लस b के साथ मैच हो रहा है, sin a प्लस b. दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर b. तो sin a प्लस b का एक्सपेंशन क्या है, इट इज़
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. What is sin A 45 into cos B cos 30 plus cos A, that is cos 45 into sin B, that is sin 30 degree. What is sin 45 वैल्यू 1 by रूट 2. cos 30 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 by 2 प्लस cos 45 1 by रूट 2, sin 30 कितना होता है 1 by 2. तो दिस इज रूट 3 इंटू 1 is रूट 3, 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2. डिनोमिनेटर इज सेम, तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं अपन रूट 3 प्लस 1 बाई कॉमन डिनोमिनेटर 2 रूट 2. सो दैट इज एन आंसर ऑफ साइन 75 डिग्री. तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना मिला रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. भले ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इसका वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर पाए. साइन 75 भी अपन ईजिली कैलकुलेट कर पाए, राइट. तो ऐसे ही इंटरमीडिएट जो एंगल्स आएंगे बीच में, तो उस एंगल्स को स्प्लिट करके आप निकाल सकते हो. और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एज एन होमवर्क आप ट्राई करना. सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसे देता था आपको होमवर्क में, फाइंड साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री. तो साइन 15 डिग्री 15 तो है ही नहीं, स्टार्ट होगा 0 से. 0 के बाद व्हाट इज़ योर नेक्स्ट नंबर 30 डिग्री. तो 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को अपन क्या लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट. 45 माइनस 30, दैट इज साइन 45 माइनस 30 डिग्री. सो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो ये हो जाएगा साइन A माइनस बी एक्सपांशन, साइन A माइनस बी एक्सपांशन. और साइन A माइनस बी, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी. फिर ये फार्मूला यूज़ करके 45 और 30 डिग्री का वैल्यूज ऑलरेडी अपने को पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, आपको वो आंसर आ जाएगा जो भी दिया है. समझ में एक्सपांशंस. तो नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज दिए हैं, सारे फार्मूलाज का सारे टाइप्स का एक एक एग्जांपल एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको देता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तो आपको और इजीली समझ में आ गया ये फार्मूलाज एग्जैक्टली कैसे यूज़फुल है अपने को, ठीक है. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर. तो इधर मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ. थैंक यू.